हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं आपके साथ आज की विशेष चर्चा शुरू कर रहा हूं, क्योंकि एक्सपायरी जो वीकली है वो कल होने वाली है और उससे पहले हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे विशेष बात क्या रही, कल मैंने आपके साथ चर्चा की थी कि बाज़ार टाइम पास करेंगे, और टाइम पास करने से पहले मैंने कल आपके साथ एक बड़ी जोर दे के एक बात बोली थी कि कल बाज़ार डायरेक्शनल नहीं होगा, यानी कि बाज़ार अगर ऊपर जाएगा तो नीचे आएगा और नीचे जाएगा तो ऊपर आएगा। और आज बखूबी इसी तरीके से हुआ। इसके पीछे जो रैशनल था वो मैं आज आपको शेयर करता हूँ। आज बुधवार था और मोस्टली जो ऑप्शंस थी वो निचले लेवल से काफ़ी रिकवर होकर आई थी, कॉल ऑप्शन स्पेशली पिछले 2 दिनों में। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जो बायर हैं वो काफ़ी ज़्यादा माल खरीद चुके होते हैं, तो वो एक फॉलो अप बाइंग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन साथ साथ जो ऑप्शन ट्रेडर्स होते हैं उनको ये पता होता है कि ये ज़्यादा माल अभी नहीं खरीद पाएंगे, और अगर खरीदेंगे तो हम इनको हायर लेवल पर सेलिंग कर देंगे। और ऑप्शंस के जो सेलर्स हैं वो इस बात को समझते हैं कि बाज़ार को यहीं पर न्यूट्रलाइज करें, तो कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शन या जो स्टार्डल बेचते हैं वो इस तरीके की स्थिति जो है सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उसी दृष्टिकोण से मैंने कल आपके साथ जो चर्चा की थी वो यही की थी कि बाज़ार अगर ऊपर जाएगा तो नीचे आ जाएगा, और जैसे ही बाज़ार नीचे जाएगा तो जो लोग बाज़ार को ऊपर खींच के लाए हैं तो निचले लेवल्स पर वो सपोर्ट दिखाते हैं। तो उसी रैशनल के साथ आज बाज़ार चला। अब कल जब सुबह बाज़ार खुलते हैं तो बाज़ार के जो मोस्टली जो ऑप्शंस के प्रीमियम है थर्सडे के दिन सुबह खुलते के साथ ही जो है काफ़ी तेज़ी से गिरावट होती है, और उसके बाद जो दिन भर वहीं ऑप्शंस के प्रीमियम रहते हैं, और 2-2:30 बजे के बाद एक अलग तरीके का मूव आता है। तो कल का मेरा बाज़ार पर जो आउटलुक है वो किस तरीके का है, मुझे लगता है कि सुबह जब बाज़ार खुलेंगे तो शायद एक नेगेटिव नोट के साथ खुलने चाहिए या न्यूट्रल नोट के साथ खुलने चाहिए। बाज़ार 2 बजे से के आसपास तक, यानी कि दोपहर के समय तक, मुझे लगता है कि काफ़ी निचले लेवल्स पर ही ट्रेड करते हुए नज़र आएंगे। लेकिन जब 2-2:30 बजे तक बाज़ार ख़त्म होने की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि 1 घंटा बचता है, तब जो बड़े प्लेयर्स हैं वो एक तरफा मूव करने की कोशिश करते हैं। और आप लोग देखते भी हैं कि जो ऑप्शंस के बायर्स होते हैं वो हीरो या जीरो कॉल खरीदते हैं और या पुट खरीदते हैं। तो पिछले हफ्ते ऐसा देखने के लिए मिला कि जिन्होंने शायद 100 रुपये की भी पुट खरीदी होगी तो वो शाम को 500 इवन 1000 रुपये में भी सेल हुई होगी। तो सुबह जो पुट सुबह जो 100-150 रुपये में चल रही थी वो दिन में 500-600 तक हो गई थी, और शाम होते होते तो 1000 रुपये की भी हो गई थी। और स्पेशली मैं बैंक निफ्टी की पुट की बात करूँ तो इस तरीके का जो है आउटकम हमें पिछले हफ्ते देखने के लिए मिला। अब मुझे कल लगता है कि बाज़ार सुबह जब नीचे खुलेंगे तो बहुत सारे जो पुट के जो बायर्स हैं वो दिन भर पुट खरीदेंगे, और 2 बजे से लेकर 2:30 बजे तक का जो मूव होगा वो मंदी वाला ही होगा। लेकिन 2:30 बजे 2:45 बजे के आसपास एक मूव अपसाइड का भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर बड़े प्लेयर्स ने ऑप्शंस किस तरीके से दिन भर का लिखेंगे, अगर उन्होंने ऐसा लगा कि भाई सब लोगों ने पुट खरीद रखी है, तो वो हो सकता है कि लास्ट के 1 घंटे में बाज़ार को ऊपर की तरफ बढ़ाने की कोशिश करे। वो कितना बढ़ेगा ये तो जो है कल के ट्रेड देखने के बाद ही पता चलेगा। बट कल कुल मिला के मुझे लगता है कि बाज़ार एक बार निचले लेवल्स पे जाएंगे। अब निचले लेवल से रिकवरी 2:30 बजे होगी या नहीं होगी ये एक सरप्राइजिंग फैक्टर होगा, क्योंकि दिन भर जो कल ट्रेड बनेंगे उसके ऊपर वो डिसाइड होगा। बट मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि बाज़ार जब नीचे जाएगा तो बहुत लोग शॉर्ट्स या एग्रेसिवली शॉर्ट्स होते हैं, और पिछला हफ्ता उनको याद है कि भाई साहब उन्होंने तो 100 रुपये के 1000 रुपये बनाए थे। तो वो लोग जो यानी कि लॉटरी की टिकट खरीदने वाले लोग हैं जो लास्ट दिन बड़े एक्टिव होते हैं वो शायद एग्रेसिव रहेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगा कि करीबन 1:30-2 बजे के आसपास जो ऑप्शन चेन की डेटा है वो देखने चाहिए आपको, कि जिधर भी कॉल राइटिंग अगर एग्रेसिव होगी तो बाज़ार ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे, और अगर पुट राइटिंग एग्रेसिव होगी तो बाज़ार ज़्यादा गिर भी नहीं पाएंगे। तो बाज़ार में कल शायद बहुत सारे जो लोग हैं वो एंटीसिपेशन में करें कि भाई बाज़ार हफ्ते में जो है, अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 33,100 से अभी देखिएगा आज 34,600 तक भी गया, तो वहाँ से हालांकि थोड़ा करेक्ट हो गया। तो बहुत लोग उम्मीद कर रहे हैं
कि फिर दोबारा से कल गिरावट आएगी। और बाजार अगर सुबह खुलते ही 400-500 पॉइंट गिरता है तो जिन्होंने आज पुट खरीदे वो तो प्रॉफिट लेंगे, लेकिन फिर होता क्या है कि लालच दोबारा से बढ़ जाता है और लोग एक की जगह 4 या 5 पुट खरीदते हैं और उनको लगता है कि भाई आज तो शाम को 10,000 रुपये की जो है लाख रुपए लेके जाने हैं। तो उस तरीके के लोगों को बाजार बार बार ट्रैप करता है और समय होता नहीं है। तो जनरली मेरा ये व्यू है कल के लिए, और कि बाजार एक बार तो आपको नीचे देगा और आपकी पुट में पैसे भी अच्छे बन रहे होंगे। लेकिन जो पुट के खरीदार मैं उनकी बात करूं, और उसके बाद मुझे लगता है कि जो भी पोजीशंस हैं अगर आपके पुट में अच्छे पैसे बन रहे हैं तो कम से कम आधी पोजीशन 2 और 2:30 बजे के बीच में कवर कर लेनी चाहिए, और आधी पोजीशंस के ऊपर आप बैट कर सकते हैं कि भाई और नीचे जाएगा। बट मुझे लगता है कि बड़े प्लेयर्स बड़े स्मार्ट हैं, तो पहले आपको लॉटरी की टिकट महंगी खरीदवाएंगे और फिर उसके बाद बाजार को रिवर्स कर देंगे। तो 2-2:30 बजे के आसपास जो है एक अलग तरीके का मूव हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। ये मेरा अपना व्यू है। और मैंने कहा था कि आज उन्होंने प्रीमियम तो आज अच्छी जो है कमाई कर ली ऑप्शन सेलर्स ने, क्योंकि बाजार को ऊपर नीचे घुमा के जो दिन भर जो ऑप्शन सेल जिन्होंने भी की होगी वो प्रॉफिट में अच्छे रहे होंगे शाम तक। इसके अलावा बुधवार को प्रीमियम डीके भी काफ़ी तेज़ी से होता है। निफ्टी 50 में 16,240 पर आज बंद हुआ, न्यूट्रल है। मैंने आपको बोला था डायरेक्शन नहीं होगी और वैसा ही हुआ, और ऊपरी लेवल से बाजार करेक्ट करते हुए नजर आए। अभी एक गैप है, इसको देखिएगा फिल करने बाजार अभी आएगा, इस हफ्ते ही आएगा या बाद में आएगा, तो कल थोड़ी सी परिस्थिति जो है हमें साफ होती हुई नजर आएंगी। इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम बात करें तो अभी देखिएगा यूरोप और जो यूएस के बाजार हैं उनमें कमजोरी शुरू हो गई है, तो उनसे एक लीड्स लेते हुए हमें लगता है कि बाजार एक बार सुबह नीचे जाने चाहिए। बट शाम होते होते कुछ रिकवरी की उम्मीद करें, सारी होगी, पूरी होगी या एक अच्छे खासे ग्रीन में होगा। कि 2:30 बजे का जो मूव होगा वो आप एंटिसिपेट नहीं कर सकते कि किस तरीके का मूव होगा। तो कल जो बाजार है 2-2:30 बजे तक जो है वो शायद मंदी में ही रहने वाला है, और उसके बाद शायद तेज़ी भी हो जाए या मंदी में ही बंद होगा। पर डीप मंदी होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचेंगे बहुत ज़्यादा मंदी हो जाएगी, उसकी उम्मीद मुझे थोड़ी सी कम है। बट पॉजिटिव व्यू नहीं है मेरा, बट मैं ये मानता हूँ कि 2-2:30 बजे के बाद एक जो है पुल बैक आ सकता है। अब ये जो गैप है इसको फिल करने के लिए बाजार अगले हफ्ते आना चाहिए, तो हो सकता है कि अगले हफ्ते आपको एक पुल बैक को देखने के लिए मिले, और यहाँ से फिर एक अच्छा खासा जो है सप्लाई जोन भी आने वाला है। और अगर आप पहले भी कैंडल्स को देखेंगे तो निफ्टी में भी ये सप्लाई जोन है। आज बड़ा सरप्राइज लगा हमें, पावर ग्रिड के अंदर एक अच्छी खासी सेलिंग थी, और पावर ग्रिड बहुत कम ऐसा होता है कि टॉप लूजर्स के अंदर शुमार हो, तो आज पावर ग्रिड जो है टॉप लूजर्स के अंदर शुमार था। SBI के अंदर भी आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग थी। इन्फोसिस कल चला था, आज कमज़ोर होता हुआ नजर आया। और सबसे खास बात यह है कि बहुत लोगों को सरप्राइज़ किया कल जो भारतीय एयरटेल के रिजल्ट थे। रिजल्ट लोगों ने हाथों हाथ लिए बड़े पॉजिटिवली, लेकिन बाजार ने शाम होते होते प्रॉफिट बुकिंग कर दी। उसमें भी HUL, रिलायंस, अदानी पोर्ट, एशियन पेंट्स और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ये सब तेजी के सितारे थे आज। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट कल कमज़ोर था। एडवांस डिक्लाइन रेशो अभी भी कंफर्टेबल है, लेकिन अब कल के लिए हमारा थोड़ा सा व्यू चैलेंजिंग हो रहा है। कल एडवांस डिक्लाइन रेशो थोड़ी सी नेगेटिव हो सकती है, और कल बराबरी या थोड़ा सा नेगेटिव हम एडवांस डिक्लाइन रेशो को, तो कल से फिर हम ये मान सकते हैं कि स्मॉल कैप और मिड कैप के शेयर्स में थोड़ी सी बिकवाली हो सकती है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आज का सबसे ज़्यादा चलने वाला इंडेक्स का शेयर्स था। हिंदुस्तान लीवर, अल्ट्राटेक सीमेंट और सिप्ला जैसे शेयर्स में भी तेजी थी। अदानी पोर्ट्स में भी तेजी थी। इसके अलावा श्री सीमेंट, एशियन पेंट्स, हिंडाल्को, डीवीज लैब जैसे शेयर्स तेजी के साथ थे। आज ITC के रिजल्ट्स भी आए हैं, और ITC के रिजल्ट्स में ग्रोथ तो है, और इसके ऊपर हम कोशिश करेंगे कि आज आपके साथ इसके ऊपर एक वीडियो जो है शेयर्स करें। रिजल्ट के बारे में एक छोटी स्मॉल वीडियो ही डालने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर मैं बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मेरा काफ़ी फेवरेट रहा है, और तकरीबन 20-25% जो है पिछले 6 महीने के अंदर ये शेयर चला भी है। तो ये उस समय पर हम बात करते थे जब सब लोग 200 रुपये की मीम्स की बात करते थे कि भाई 10 साल बाद भी 200 का ही होगा, सरकार को 200 रुपये का नोट घोषित कर देना चाहिए ITC को, लेकिन ये बाजार है ये सबको सरप्राइज़ करता है। अब हो सकता है कि यहाँ पर 260 से लेकर 300 के बीच में काफ़ी समय बिताए या एक रेजिस्टेंस फेस करे, हम उम्मीद कर सकते हैं। बहुत लोग आज हो सकता है कि रिजल्ट पर एंटिसिपेट करेगी बहुत अच्छे रिजल्ट है, लेकिन बाजार सरप्राइज करता है, अच्छा पॉजिटिव दिखाकर फिर शाम तक नेगेटिव कर दे। पावर ग्रिड 4.5%, मैंने बोला ना बहुत कम ऐसा होता है कि पावर ग्रिड 4.5% टूटे और वॉल्यूम के साथ, लेकिन जो इम्पैक्ट होते हैं न्यूज़ फ्लोज के वो काफ़ी
ज़्यादा कभी कभी प्रभावित करते हैं। और देखिएगा पावर पे हम काफ़ी ओवर प्ले भी कर चुके हैं पहले। बाज़ार की बात कर रहा हूँ मैं। भारत पेट्रोलियम कल के रिज़ल्ट के बाद शायद, और सॉरी कल के एक आउटकम और भी था कि भाई गवर्नमेंट जो है पूरा हिस्सा नहीं बेचेगी, लेकिन काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है सेल कर सकती है भारत पेट्रोलियम में, शायद उसका भी असर था। टेक महिंद्रा, टाटा मोटर, SBI जैसे शेयर आज कमज़ोर थे। इसके बाद अगर हम बात करें निफ्टी बैंक 138 पॉइंट की कमजोरी, आज 34655 तक गए। उसके बाद बाजार जो है तकरीबन 12:30 बजे के आसपास थोड़ा नीचे की तरफ आए, फिर 2 बजे के आसपास उठने की कोशिश करी, 1:30 से 2 बजे के बीच में। 2 बजे के बाद फिर नीचे वीकनेस के साथ काम करते रहे। कल मैंने बात की थी HDFC बैंक की। HDFC बैंक काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रहा था आज, लेकिन शाम होते होते उसमें वीकनेस आ गई। और अगर मैं जैसे निफ्टी की बात कर रहा हूँ, वैसे बैंक निफ्टी की बात करूँ, तो ये जो गैप है इसको एक बार फिल करने के लिए बाजार आ सकता है, जहाँ पर कि उम्मीद कर रहे कि 35,100 तक बाजार आ सकता है, लेकिन अभी कल की शायद संभावना में ना है। 2:30 बजे के बाद हो सकता है कर दे सरप्राइज, लेकिन चांसेस थोड़े से कम है। अभी जो है इसी कंसोलिडेशन वाले जोन के अंदर हमें लगता है ऊपर की तरफ से जो आज के लेवल हैं, और यहाँ पे एक 36,800 तो सॉरी 34,800 एक रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ। वहाँ तक अगर गया तो वो सेकंड फेज में हो सकता है। सुबह तो चांसेस नहीं है, लेकिन तो जो 2-2:30 बजे के बाद मूव आता है, हो सकता है वहाँ पर खींच ले जाए। लेकिन मुझे लगता है कि पहले एक बार नीचे बाजार जाना चाहिए। हालांकि उतनी भी संभावना मुझे नहीं है आज के जिस तरीके से सप्लाई आई है उसको देखते हुए। लेकिन बाजार में क्या होता है कि लास्ट दिन 100 रुपये के ऊपर दाव जब चल रहा होता है कि 100 के 1000 हो सकते हैं, 100 के 500 होते हैं, तो बड़े प्लेयर्स की तरह भी एक बाजार को मूव करा देते हैं वीकली एक्सपायरी वाले दिन। इसलिए जो है 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे का मूव, यानी 2:15 बजे वाला मूव कहीं पर भी जा सकता है। लेकिन दिन भर हमें लगता है कि बाजार नीचे जाएंगे, फिर बार बार ऊपर उठते रहेंगे, बट कमजोरी का बायस है हमारा कल के लिए। एक्सिस बैंक आज मजबूत था, और कोटक महिंद्रा बैंक। देखिए कोटक महिंद्रा बैंक ने रिजल्ट के बाद बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है, और इस पूरे महीने के अंदर अच्छी खासी स्ट्रेंथ हमें कोटक महिंद्रा में देखने के लिए मिली है, जैसे कि पिछली बार हमें स्ट्रेंथ देखने के लिए मिल रही थी रिलायंस में। तो कल देखेंगे कि सरप्राइज होता है, कोटक महिंद्रा अपनी स्ट्रेंथ बरकरार रखता है या ऊपरी लेवल पर एक सेलिंग आती है। इस महीने जो है HDFC बैंक ने थोड़ा सा निराश किया है, और बहुत कम ऐसा होता है कि जब बाजार में तेजी और मंदी वालों में जब हम एनालिसिस कर रहे हो और HDFC बैंक किसी भी साइड ना हो, बहुत कम रेयरली आपको मिलता है, किसी न किसी साइड वो जरूर से जरूर रहता है। बट आज न्यूट्रल था, एक बार तेजी करने के बाद बाजार में वो न्यूट्रल ही मतलब क्लोजिंग हुई, 1333 तक गया और फिर 1313 पे बंद हुआ। और जब HDFC बैंक में सेलिंग शुरू हुई तभी बैंक निफ्टी ने अपना रुख बदला था। 18 मई को FIAs ने अपनी सेलिंग थोड़ी सी घटा दी है, तो हमें ये लगता है कि निचले लेवल पर अभी ये माल बेचने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि सुबह आपको कमजोरी लगे, लेकिन शाम होते होते एक पुल बैक आ जाए। RDIAs ने भी अपनी बाइंग थोड़ी सी थाम कर दी है, तो यानी कि कम की है। उसके अलावा FIs ने इंडेक्स फ्यूचर्स में ना बाइंग की है ना सेलिंग की है, 62 करोड़ की मामूली सी बाइंग है, और इंडेक्स ऑप्शंस में 771 है, तो इंडेक्स भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं खरीदे गए हैं। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ 18 मई को FIs ने स्टॉक फ्यूचर्स में भी कवरिंग की, तो FIs के डेटा उतने कमज़ोर नहीं नज़र आ रहे जैसे कि पहले आ रहे थे, तो यहाँ से भी आपको थोड़ा सा कंफर्ट मिलेगा। और बहुत समय के बाद आपको ऐसा देखने के लिए मिला है कि पुट कॉल रेशियो 1.02 पे, तो ये भी चीज़ें बता रही हैं कि बाजार निचले लेवल पे सपोर्ट लेता हुआ नज़र आना चाहिए। और जिस तरीके से पिछले हफ्ते फ्री फॉल हुआ था, और बैंक निफ्टी में शायद उतना फ्री फॉल हमें देखने के लिए ना मिले, बट मुझे लगता है कि बाजार 33,800 तक जा सकता है कल। 33,800 और 34,000 के बीच में एक अच्छा खासा सपोर्ट है। वहाँ पर अगर 33,800 क्रैक होता है तो ही कोई बड़ा फॉल आप उम्मीद करेंगे, बट मुझे कल चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं, क्योंकि सब लोग मंदी जब प्ले कर रहे होते हैं तो मंदी होती नहीं है अक्सर। तो 33,800 या 33,750 के आसपास तक बाजार जाए, और वहाँ से एक बार बाउंस करने के चांसेस हमें लग रहे हैं। लेकिन सुबह जो है हमें लगता है कि मंदी हो सकती है, तो पुट राइटर भी ये बता रहे हैं कि हाँ भाई थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है, पुट राइटर भी लिख रहे हैं। डाउ जोन्स कमजोरी के साथ काम कर रहा है, इसको देख के तो आपको लगेगा कि कल भाई साहब हम काफ़ी कमज़ोर होंगे। ब्रेंट क्रूड नीचे नहीं आ रहा है, अब 110-111 के आसपास, और सरप्राइज हो रहा है कि WTI क्रूड्स के जो प्राइस हैं बहुत सालों के बाद ब्रेंट क्रूड के प्राइस के ऊपर चले गए। ये थोड़ा सा सरप्राइज हमें कर रहा है, बट 110 के ऊपर क्रूड ऑयल के प्राइस हैं, ये हमारे लिए चिंता की बात है।
ऑप्शन चेन के डेटा को अगर देखें तो कल के लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आज मैं ऑप्शन चेन के डेटा को देखूँ तो आज जबरदस्त कॉल रेटिंग हुई है 16,300, 16,350, 16,400, 16,450, 16,500। अगर इन ऑप्शन चेन के डेटा को देखें तो ऐसा लगता है कल 16,300 के ऊपर बाजार जाएगा ही नहीं, क्योंकि इतना तगड़ा रेजिस्टेंस आएगा कि जितनी जो है राइटिंग है 16,500 तक। और पुट राइटिंग की बात करें तो वो 16,200 पे 39,000 कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत ज़्यादा नहीं है, ये क्रैक हो सकते हैं। तो कल आपको इन डेटा के हिसाब से 16,000 के आसपास तक भी बैंक निफ्टी को जाते हुए देख सकते हैं। 16,000 शायद तोड़ पाना मुश्किल होगा, क्योंकि 1,25,000 कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर लिखे गए हैं। तो कल की रेंज ऑप्शन चेन के हिसाब से 16,000 से 16,300 बनती है। थोड़ा सा ऊपर देखेंगे 16,350, 16,400 तक, 16,400 को क्रॉस कर पाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। बैंक निफ्टी में भी सिमिलरली पुट अनवाइंडिंग हुई है, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा डर बनता है। तो इसकी वजह से जो पुट में अनवाइंडिंग हुई है 34,000 में, तो हमें लगता है कि वही 33,800 के आसपास तक बाजार टेस्ट कर सकता है। ऊपरी लेवल्स पर अगर रेजिस्टेंस देखें तो 34,500 पर कॉल राइटिंग है, ज़्यादा कोई कॉल राइटिंग है नहीं 34,200 पे, क्योंकि बाजार कमजोर हुआ तो इतनी कॉल राइटिंग हो जाती है। तो ये इसके अंदर हमें जो है लगता है, लेकिन मेरा व्यू जो मैंने आपके साथ शुरू में जो एनालिसिस में बताया वो मुझे ज़्यादा परफेक्ट लगता है। तो आज के इस एनालिसिस में केवल इतना ही। आपको एनालिसिस कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।